नमस्कार, मैं हूं खुशी राय और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन की ओर। डोडा में पीएम मोदी की चुनावी रैली। जम्मू कश्मीर में 2 जगह हुई मुठभेड़। गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से सेनाएं पीछे हटी। प्रेमिका अनब्लॉक नहीं कर रही थी, इसलिए उठाया आपराधिक कदम। ग्वालियर के शंकरपुर स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश का होगा मैच। डोडा में पीएम मोदी की चुनावी रैली। बोले यह चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच। पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए डोडा पहुंचे। यहां उन्होंने एक रैली में कहा, आजादी के बाद से ही हमारा प्यार जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशानों पर रहा। इसके बाद परिवारवाद ने इस राज्य को खोखला कर दिया। यह खानदान है पीडीएफ, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। पिछले 42 सालों में यह पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री डोडा में चुनावी सभा कर रहा है। इससे पहले 1982 में इंदिरा गांधी डोडा गई थी। पीएम मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर में आ रहा बदलाव हमारी सरकार की पिछले 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। आज आतंकवादी यहां अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। इस बार यहां चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित कश्मीर का निर्माण करेंगे, यह मोदी की गारंटी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 2 जगह हुई मुठभेड़। बारामूला में 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी की आज रैली से पहले सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 जगहों पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें सेना ने बारामूला में 3 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं किश्तवाड़ में कल 2 जवान शहीद हुए थे, 2 अन्य घायल हैं। इन दोनों जगहों पर सेना और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है। बता दें कि बारामूला जिले के क्रेरी के चक टापर इलाके में शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी। देर रात ऑपरेशन को रोक दिया गया, लेकिन आज सुबह ही सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अभी इनकी पहचान नहीं हो पाई है। वहीं किश्तवाड़ के चतरू बेल्ट के नैंदगाम गांव में शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें सेना को जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों के होने की खुफिया सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर शुरू हुआ। इस मुठभेड़ में शहीद जवानों की पहचान नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेगा रैली को संबोधित करेंगे। यह विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में उनके चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। पीएम मोदी चुनाव घाटी के 3 जिलों डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों के लिए वोट अपील करेंगे। तीनों जगह 18 सितंबर को पहले फेज के चुनाव में वोटिंग होगी। गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से सेनाएं पीछे हटी। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, सीमा पर हालात स्थिर और नियंत्रण में। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर गलवान घाटी समेत 4 इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं हटी हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि बॉर्डर पर हालात स्थिर और कंट्रोल में है। चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान NSA अजीत डोभाल की चीनी विदेश मंत्री वांग यी से रूस में मुलाकात के बाद आया है। इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध 75% मामले सुलझा लिए गए हैं। NSA अजीत डोभाल ने गुरुवार को रूस में विकृत देशों के NSA की मीटिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। इस दौरान अजीत डोभाल ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया था। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा लाज का सम्मान करने के लिए भी कहा। इस बैठक में दोनों देशों ने जल्द से जल्द बागी इलाकों से भी सेना की वापसी में तेजी लाने पर सहमति जताई। NSA डोभाल ने जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों की द्विपक्षीय समझौते, प्रोटोकॉल और आपसी सहमतियों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए।
प्रेमिका अनब्लॉक नहीं कर रही थी, इसलिए उठाया आपराधिक कदम। राजकमल अपार्टमेंट में लगाई आग। पिछले दिनों पटेल नगर सिटी सेंटर पर स्थित राजकमल अपार्टमेंट की पार्किंग में आग लग गई थी, जिसमें 6 गाड़ियां जलकर राख हो गई थी, जिसके फायर ब्रिगेड ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं घटना के सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। शुरुआत में यह सीधा शॉर्ट सर्किट की वजह से आग का लगना बताया जा रहा था, लेकिन आगे की जांच पड़ताल में आग लगना कोई घटना नहीं बल्कि एक साजिश थी, जिसका पर्दाफाश अब हो गया है। दरअसल इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें एक शख्स कार से आकर पेट्रोल की बोतल से आग लगाता है और घटनास्थल से तुरंत फरार हो जाता है, जिसके पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश करना शुरू कर दिया। 2 दिन की मशक्कत करने के बाद पुलिस ने आखिर इसे दबोच ही लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि राजकमल अपार्टमेंट में उसकी गर्लफ्रेंड रहती है, जो उससे नाराज है, जिसके चलते उसने शख्स को ब्लॉक कर दिया था। उसकी अकड़ निकालने के लिए ही शख्स ने पार्किंग में रखी स्कूटी में आग लगा दी थी, लेकिन आग इतनी ज्यादा फैल गई थी कि वहां रखी गाड़ियां भी चपेट में आ गईं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ग्वालियर के शंकरपुर स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश का होगा मैच। 17 सितंबर से शुरू होगी टिकट की बुकिंग। ग्वालियर में बने शंकरपुर स्टेडियम में 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच होने वाले T20 मुकाबले की टिकट बिक्री 17 सितंबर से शुरू होगी। इसके पहले चरण में दिव्यांग और विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू होगी। विद्यार्थियों के लिए जहां ईस्ट गैलरी में 929 रुपए, तो वहीं दिव्यांगों के लिए उत्तर पूर्वी गैलरी के लिए सिर्फ 300 रुपए टिकट शुल्क निर्धारित किया गया है। कोरियर से टिकट घर के पते पर पहुंचेगा, जिसका शुल्क अलग से देना होगा। 17 सितंबर की सुबह 11 बजे से 19 सितंबर की सुबह 11 बजे तक मोबाइल एप्लीकेशन insider.in पर टिकट की बुकिंग हो सकेगी। टिकट बुकिंग की सूचना 16 सितंबर से प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि एक छात्र सिर्फ एक ही टिकट खरीद सकता है, जिसके लिए उसे स्कूल कॉलेज का आईडी कार्ड, रिपोर्ट कार्ड या वर्ष 2024 से 25 का माध्यवधि परीक्षा परिणाम अपलोड करना होगा। वहीं दिव्यांगों को मोबाइल ऐप पर प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। MPCA दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बाद ईमेल लिंक भेजेगा, जिस पर क्लिक करके टिकट का भुगतान करना होगा। सफल भुगतान के बाद ईमेल पर टिकट कंफर्म होने की सूचना मिलेगी, फिर कोरियर से टिकट घर भेजा जाएगा। वहीं व्हीलचेयर वाले दिव्यांगों के साथ आने वाले व्यक्ति को टिकट फ्री दिया जाएगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।